9 नवंबर 2021 की सुबह 9 बजे पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। पिछले 1 साल से किसान इन कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। पीएम ने अपने संबोधन में कहा, मैं देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से कहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में भी कोई कमी रह गई थी। हम अपनी बात कुछ किसान भाइयों को समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक जी का प्रकाश पर्व है। आज मैं पूरे देश को ये बताने आया हूं, हमने 3 कृषि कानूनों को वापस करने का निर्णय किया है। हम तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की संवैधानिक प्रक्रिया जल्द शुरू करेंगे। पीएम मोदी के कृषि कानूनों पर फैसले का पूरा विश्लेषण जानने के लिए आप 19 नवंबर 2021 के लल्लन टॉप शो को देख सकते हैं। बहरहाल 29 नवंबर को संसद का सत्र शुरू होगा। इस दौरान ही इन तीनों कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि ये संवैधानिक प्रक्रिया क्या है और कैसे किसी कानून को निरस्त यानी कि रिपील किया जाता है। लेकिन यह समझने से पहले ये जानना भी जरूरी है कि कोई कानून आखिर बनता कैसे है। कानून बनाने का सबसे पहला स्टेप है विधेयक बनाना। अब आप पूछेंगे कि ये विधेयक होता क्या है? तो विधेयक, या आप अंग्रेजी में से बिल भी कह सकते हैं, किसी भी कानून का एक कच्चा रूप है। मतलब जो कानून बनने जा रहा है उसका बीटा वर्जन। कई कानून के जानकार और विशेषज्ञ मिलकर इस बिल को ड्राफ्ट करते हैं। कई बार आम लोगों से भी राय मशवरा किया जाता है। उसके बाद इस बिल को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हर पहलू से जांचा परखा जाता है और इसमें वांछित सुधार किए जाते हैं। फिर अगर ये कैबिनेट से पास हो जाता है तो इसे यानी बिल को चर्चा के लिए संसद में भेजा जाता है। ज्यादातर बिलों की चर्चा में विपक्ष आपत्ति दर्ज कराता है और सरकार के मंत्री इस पर अपना जवाब देते हैं। आगे बढ़ने से पहले हो सकता है कि आप जानना चाहें कि हमने ज्यादातर क्यों कहा, सभी क्यों नहीं। यानी वो कौन से विधेयक होते हैं जिनमें विपक्ष आपत्ति दर्ज नहीं कराता। तो ऐसे बिलों में शामिल होते हैं सांसदों की सैलरी बढ़ाने के लिए लाए गए बिल। खैर, आपत्ति, बहस, सवाल जवाब के अंत में वोटिंग कराई जाती है। अगर ज्यादा सांसद बिल के पक्ष में होते हैं तो बिल को पास कर दिया जाता है। यही प्रोसेस संसद के दूसरे सदन में भी होती है। अब ये भी जान लीजिए कि बिल पहले लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी, लेकिन बिल दोनों सदनों में पास होना जरूरी है, तभी अगला स्टेप लिया जा सकता है। और वो अगला स्टेप होता है बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाना। राष्ट्रपति ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही किसी बिल को रिव्यू करने के लिए वापस भेज सकते हैं। राष्ट्रपति के बिल को साइन करते ही बिल कानून बन जाता है। अब तीनों कृषि विधेयकों को उदाहरण की तरह लें तो इन्हें लोकसभा द्वारा 17 सितंबर 2020 को पास किया गया था और राज्यसभा ने इन्हें 20 सितंबर 2020 को पास किया। इसके अगले 7 दिनों के भीतर ही राष्ट्रपति ने इन विधेयकों को साइन कर दिया, जिससे ये विधेयक कानून बन गए, यानी कृषि बिल से कृषि कानून। अब आते हैं रिपील पर। रिपील शब्द का हिंदी अनुवाद होता है किसी कानून को औपचारिक रूप से रद्द करना। यानी अगर सरकार किसी कानून को देश या देश के लोगों के लिए रिपील या निरस्त कर दे तो फिर वो देश का कानून नहीं रहेगा। जैसे माना सरकार ने ये कानून रिपील कर दिया कि हेलमेट ना पहनने पर चालान नहीं होगा, तो कल को कोई ट्रैफिक इंस्पेक्टर हेलमेट ना पहनने पर चालान नहीं कर सकता। हालांकि दिया गया उदाहरण सिर्फ उदाहरण है, कोई विश नहीं, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। बट यू गॉट द पॉइंट राइट। अभी हम सरकार शब्द का यूज कर रहे हैं, लेकिन जब हम रिपील करने की प्रोसेस जानेंगे तो आप इस शब्द को उस पूरी प्रोसेस से रिप्लेस कर लीजिएगा। पर रिपील की प्रोसेस समझने से पहले एक और टर्म समझ लिया जाए, और ये टर्म है अबेयंस। थोड़ा बैकडेट में चलते हैं, जनवरी 2021। दरअसल ये वो समय था जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद किसानों के आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार ने कानूनों को 18 महीनों के लिए लागू ना करने की बात कही। मतलब ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसी को अबेयंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत थी। दिक्कत ये कि सरकार किसी भी कानून पर रोक नहीं लगा सकती थी। तो क्या कर सकती है? उसे निरस्त या अमेंड, मतलब एक बार कानून बन गया तो उसे संसद द्वारा स्टॉप तो किया जा सकता है, लेकिन पॉज नहीं। मतलब रिपील किया जा सकता है, अबेयंस नहीं। ज्यादा आसान भाषा में आपको बताएं तो निरस्त कर सकते हैं, कुछ बदलाव भी कर सकते हैं, लेकिन कानून बनाने के बाद उसके प्रभावी होने पर रोक नहीं लगा सकते। अब जब हमने अबेयंस और रिपील के बीच अंतर को जान लिया तो आइए अंत में रिपील करने का प्रोसेस भी जान लेते हैं। आज तक को दिए एक इंटरव्यू में संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप बताते हैं, तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए सरकार को संसद में बिल पेश करना होगा। मतलब साफ है कि कानून बनाने के लिए भी विधेयक पेश करना होगा और उसे निरस्त करने के लिए भी, और हाँ, किसी कानून को अमेंड करने के लिए भी। इसलिए तो हमने आपको शुरुआत में बता दिया था कि कानून कैसे बनाया जाता है।
मतलब पहले संसद, लोकसभा या राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति। लेकिन ये कानून तो निरस्त किए जा रहे हैं, यानी दी एंड। तो अब हम यहाँ पर स्टोरी का भी दी एंड कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, कुछ और चीजें बोनस में समझते जाइए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि किसी कानून को निरस्त करने के लिए जो बिल लाया जाता है उसे निरस्तीकरण बिल कहते हैं। अब आप कहेंगे हाउ क्रिएटिव। साथ ही आपने ये भी गेस कर लिया होगा कि किसी कानून को अमेंड करने के लिए जो बिल लाया जाता है उसे अमेंडमेंट बिल कहा जाता है। और दूसरी बोनस इंफॉर्मेशन ये कि संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 245, और इसी आर्टिकल के तहत संसद न केवल किसी कानून को लागू कर सकती है बल्कि अमेंड और रिपील भी कर सकती है। हालांकि 1950 से पहले आर्टिकल सिर्फ कानून को लागू करने की इजाजत देता था, लेकिन फिर इसमें भी अमेंडमेंट किया गया। अब ये जानना भी बेहद इंटरेस्टिंग है कि अगर 1950 तक आर्टिकल अमेंड करने की संविधान इजाजत ही नहीं देता था तो अमेंड करने वाला रूल कैसे अमेंड किया गया। मतलब ये सवाल वैसा ही विशियस सर्कल बनाता है जैसे पहले मुर्गी आई या अंडा वाला सवाल बनाता है। पर हम इसमें नहीं जाएंगे और वन लाइनर में ये समझ लेंगे कि आर्टिकल 245 के चलते संसद किसी कानून को बना, हटा या संशोधित कर सकती है। इसी को कंफर्म करते हुए पूर्व केंद्रीय विधि सचिव पीके मल्होत्रा नवभारत टाइम्स को बताते हैं, संविधान के तहत किसी कानून को निरस्त करने के लिए संसद की शक्ति उस कानून को लागू करने के समान ही होती है। एक और तरीके से किया जा सकता है कानून निरस्त या रद्द या रिपील। क्या आपको ऑर्डिनेंस के बारे में पता है? ऑर्डिनेंस को एक टेंटेटिव कानून समझिए, मतलब ऐसा बिल जो संसद में पास नहीं हुआ लेकिन कानून की तरह लागू कर दिया गया। या दूसरी भाषा में आपको बताएं तो सारा प्रोसीजर कानून बनाने वाला ही इस्तेमाल किया गया, बस संसद में पास होने वाले स्टेप को यहाँ मिस कर दिया गया। अब आप कहेंगे फिर तो सरकार हर कानून इसी बैकडोर से क्यों नहीं ले आती, ऑर्डिनेंस वाले रास्ते से। खामखा की बहस चिल्पों से बचेगी और वोटिंग के दौरान होने वाली धुक-धुक से भी। वो इसलिए क्योंकि जैसा अभी हमने आपको बताया था, ऑर्डिनेंस एक टेंटेटिव कानून है, मतलब उसे 6 महीनों के भीतर संसद से पास करवाया जाना जरूरी है। साथ ही ऑर्डिनेंस अर्जेंसी में लाया जाता है, मतलब जब संसद सत्र ना चल रहा हो। इसे एक ऐसे उदाहरण से समझिए जो सत्य घटना से प्रेरित है। देखिए, अभी देश में प्रदूषण अपने चरम पर है। बाय द वे, हालात इमरजेंसी वाले हो जाएं, वैसे तो हैं ही, बट यू गॉट द पॉइंट। और सरकार कहे कि हमें कल से ही कुछ ऐसे कानून लागू करने हैं जिनसे प्रदूषण कम हो, तो सरकार फटाफट एक बिल ड्राफ्ट करेगी और उसे ऑर्डिनेंस के माध्यम से कानून बना देगी। अब जब संसद का अगला सेशन शुरू होगा तब इसे संसद में पास करवाने का प्रयास किया जाएगा। जैसे ये स्टोरी 22 नवंबर 2021 को लिखी गई और संसद का अगला सत्र, शीत सत्र, 29 नवंबर 2021 से शुरू होगा, तो स्पष्ट है कि उसके बाद ही ऑर्डिनेंस वाला टेंटेटिव कानून परमानेंट बन जाएगा। पर सोचिए, अगर ये प्रदूषण कंट्रोल वाला ऑर्डिनेंस परमानेंट ना भी बनता तो भी सही तरीके से लागू होने की स्थिति में इसने अपना काम कर दिया। लेकिन हमने आपको ऑर्डिनेंस के बारे में क्यों बताया? क्योंकि जैसे कानून लागू करने के लिए ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, ठीक वैसे ही किसी कानून को निरस्त करने के लिए भी। लेकिन कानून को निरस्त करने वाले ऑर्डिनेंस को भी कानून लागू करने वाले ऑर्डिनेंस की तरह ही 6 महीने के भीतर संसद में पास करवाना होता है। तो साफ है कि कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए सरकार के पास 2 रास्ते हैं। या तो सरकार एक बिल लाकर तीनों कानूनों को निरस्त कर सकती है या ऑर्डिनेंस के माध्यम से। लेकिन ऑर्डिनेंस वाले रास्ते से कानूनों को निरस्त करने के बाद उसे अगले 6 महीने के भीतर बिल लाना या फिर पास कराना होगा। आपके लिए ये तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी दर्पण और सुरभि ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।